गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 13 साल की बेटी के कातिल पिता ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी पिता ने जेल जाने के लिए अपनी ही मौत का प्लान किया, मगर प्लान को अंजाम देने के लिए किसी और की जान ले ली। इसमें पत्नी ने भी आरोपी का साथ दिया। पत्नी और पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर इलाके 20 नवंबर को पुलिस को एक लाश मिली थी। लाश पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन लाश पर जो कपड़े थे उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला था सही सलामत। इसी आधार पर पुलिस ने पहचान की तो सुरेश नाम के व्यक्ति घर पहुंची। पुलिस घर दिल्ली के कलरव नगर में रहते थे। आपको बता दें कि पत्नी ने लाश की पहचान अपने पति के रूप में की थी। शुरू में पुलिस को यह तक नहीं पता था कि पुलिस को कितनी बुरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। 2 दिन पहले पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि जिस लाश की पहचान उसकी पत्नी ने की थी, दरअसल वह सुरेश जिंदा है और वह उनकी पत्नी से मिलने आने वाला है। कल सुरेश अपनी पत्नी से मिलने जैसे ही पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके बाद पूरी तरीके से राज खुला। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ साल पहले अपनी बेटी की हत्या की थी, जिसके चलते वह जेल गया। सर, ये मामला हुआ है जो आज क्या प्रकरण है पूरा? 20 तारीख को 20 नवंबर को थाना लोनी बॉर्डर में खाली प्लॉट में एक शव मिला था, जिसका चेहरा लगभग पूरा ही जला हुआ था और उसकी जो कपड़े पहना हुआ था, जब चेकिंग उनकी की गई, तलाशी ली गई, तो उसकी तलाशी में एक आधार कार्ड उसकी जेब से मिला था। तो उस आधार कार्ड पर जब हमने काम किया, उसमें जो एड्रेस लिखा था, तो एक महिला और उसका परिवार वहाँ पर मिला। तो उस महिला ने उस मृत शव की शिनाख्त अपने पति के रूप में की, लेकिन तभी से कुछ डाउट था पुलिस को और हम लोग इस पर लगातार कई टीमें गठित करके लगातार इसमें काम कर रहे थे कि शायद ये शव उसका ना हो। तो टीमें तभी से अच्छा इसमें काम किया पूरा। फिर इसमें एक सूचना हमको मिली कि वो व्यक्ति जिसका ये शव बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। ये सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से और वो अपने घर पर आएगा। मतलब कल की बात है कि कल की तारीख में वो आने वाला है। तो वहाँ पर हम लोग पहले से टीमें हमारी तैयार थी और इसको हम लोगों ने वहाँ से इसके घर के बाहर से पकड़ा। फिर जब इससे पूरी पूछताछ की गई और कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज पर भी काम किया था। एक सीसीटीवी फुटेज में इसी की कदकाठी का, जिसको कि मृतक बताया जा रहा था, इसी कदकाठी का व्यक्ति एक साइकिल पे कुछ रख के, किसी का शव रख के उसमें दिखाई दे रहा था ले जाते हुए। फिर जब इससे और गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसने अपनी बेटी का मर्डर 2018 में किया था, जो कि उस समय 13 वर्ष की थी। तो उस मर्डर में ये जेल में रहा काफ़ी समय और कोविड के समय में ये पैरोल पे बाहर था। पैरोल पे बाहर आने के बाद इसने इसकी पैरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसको ऐसा लग रहा था कि इसको सज़ा भी इसमें हो जाएगी इस मामले में अपनी बेटी के। तो इसने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ये प्लानिंग की कि हम लोग इस तरह से करेंगे और किसी एक मज़दूर को ये अपने घर पर एक दिन पहले लाया, कुछ काम करवाया, झांसा दे के उसको लाया। फिर उसको इसने अपने कपड़े दिए और बोला कि अगले दिन ये पहन के आना। फिर घर पे इसको बुलाने के बाद उसके साथ इसने शराब पी और उसको बहुत ज़्यादा इसने शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में हो गया तो इसने और इसकी पत्नी ने चारपाई के पाए से कई वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसको मार दिया। फिर उसको ले जाके रात में उसका चेहरा वगैरह वहाँ पर उसका जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और सबको यही लगे कि इसने यही दिखाने की कोशिश की मुझे ही किसी ने मार के यहाँ पर डाल दिया है। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति डोमन रविदास था, जो कि एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता था। उसको ये अपने घर पे लेके आया था और इस तरह से जानबूझ के इसने पूरी प्लानिंग करके इस तरह से उसको मारा। इसकी शिनाख्त जब हम लोगों ने इस पे काम किया तो करावल नगर से एक मिसिंग रिपोर्ट हमको मिली।